अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम। इसको हम मुख्तलिफ हेडिंग्स के जरिए डिस्कस करेंगे ताकि याद रखने में आसानी हो, शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें और एमडी कैट के हवाले से भी तैयारी में आसानी हो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो लाइजो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। दरअसल ये ऑर्गेनेलिज मुख्तलिफ बॉडीज को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसी वजह से इनको लाइजोसोम कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनियस स्फीरिकल वेजिकल्स हैं, आपको जिस तरह ये गोल से वेजिकल नजर आ रहे हैं। इनके अंदर कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे कि प्रोटेज, अमाइलेज और लाइपेज वगैरह। जबकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जैसा कि न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज वगैरह। फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं ना, तो वहीं पे लाइजोसोम के एंजाइम्स बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में यानी बडीड ऑफ होते हैं और गोल्जी ऑपरेटस में आ जाते हैं। गोल्जी ऑपरेटस में उन एंजाइम की प्रोसेसिंग होती है और ये गोल्जी वेजिकल की शक्ल में रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से देखें बडीड ऑफ हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं लाइजोसोम, ये जो रिलीज हुए हैं। ओके जी, लाइजोसोमल एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पे बनते हैं। दीज एंजाइम्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने बताया, रफ में बनने के बाद स्मूथ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में गोल्जी ऑपरेटस में आ जाते हैं। आफ्टर मॉडिफिकेशन इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उनकी प्रोसेसिंग होती है, द एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेस इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये नीचे वाला फेस ट्रांसफेस कहलाता है या मेच्योरिंग फेस भी कहते हैं, ऊपर वाला सिस या फॉर्मिंग फेस कहलाता है। तो यहाँ से वेजिकल की शक्ल में देखें, ये वेजिकल रिलीज हुई, ये वेजिकल रिलीज हुई, कॉल्ड लाइजोसोम। इसको हम लाइजोसोम कहते हैं। याद रखें ये वेजिकल जब रिलीज होती है ना, जब इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया, तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। फिर प्राइमरी लाइजोसोम क्या कहते हैं, जैसा कि सेल बाहर से कोई फूड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल जब इंगल्फ करता है ना फूड वैक्यूल की शक्ल में, तो ये लाइजोसोम उसके साथ फ्यूज हो जाता है ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके। जब लाइजोसोम और फूड वैक्यूल आपस में फ्यूज हो जाएंगे ना, तब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइजोसोम, यानी ये डाइजेशन करेगा, ये सेकेंडरी लाइजोसोम। इसी तरह हमारे सेल के अंदर कोई डैमेज या पुराने जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको तोड़ना होता है, मसलन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो तब भी प्राइमरी लाइजोसोम उसके साथ देखें फ्यूज हो रहा है। जब वो फ्यूज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइजोसोम और वो उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडीड ऑफ होके जो वेजिकल्स हैं वो गोल्जी ऑपरेटस बनाती हैं और गोल्जी ऑपरेटस से ही वेजिकल बडीड ऑफ होके लाइजोसोम बनाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के वैक्यूल्स, ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम बनाती हैं। तो याद रखिएगा ये सारे ऑर्गेनेलिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि ये सेम मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम बिफोर स्टार्टिंग देयर फंक्शन आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, यानी जो अभी बडी ऑफ होता है जिसने काम शुरू नहीं किया उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट लाइसोसोम इन प्लांट्स एंड फंजाई की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स और फंजाई में लाइसोसोम नहीं होता, अक्सर नहीं होता। तो फिर वहां वहां पे डाइजेशन का काम कौन करता है? इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। देखें जिस तरह एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है ना, तो प्लांट और फंजाई में बिल्कुल इसी तरह वैक्यूल होता है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन द एनिमल सेल, यानी उस वैक्यूल का फंक्शन भी लाइसोसोम की तरह ही होता है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात करें तो लाइसोसोम में तकरीबन 40 डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अहम एमसीक्यू है। इंटीरियर ऑफ लाइसोसोम एसिडिक होता है, यानी अंदर इसके एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, विच इज नेसेसरी फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी इसके एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। दीज एंजाइम कैन ब्रेक डाउन एवरी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, यानी सेल में हर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो लाइसोसोम का जो की फंक्शन है, बुनियादी फंक्शन, डाइजेस्ट एंड रिमूव वेस्ट विद इन द सेल, सेल से वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना और बाकी को रिमूव करना। लाइसोसोम परफॉर्म देयर फंक्शंस बाय फ्यूजिंग विद द मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल। जैसा कि हमने देखा कि लाइसोसोम किसी मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल के साथ फ्यूज करके अपना काम करता है। अब वो कह रहा है वो जो मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल है दैट अराइज फ्रॉम द पाथवे, वो कहां से आ सकती है? एंडोसाइटोसिस से आ सकती है, फैगोसाइटोसिस से या ऑटोफैगोसाइटोसिस से। अब ये क्या कहें, देखिए जब कोई फूड मटेरियल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल एंडोसाइटोसिस यानी अंदर को मेम्ब्रेन दब के अंदर लाता है तो उसकी मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे हम ये एंडोसाइटोसिस या फूड वैक्यूल बन गया। अब ये एंडोसाइटोसिस, ये अर्ली एंडोसोम या लेट एंडोसोम, अब इस एंडोसोम के साथ ये प्राइमरी वेजिकल क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल है ना, इसके साथ ये फ्यूज करेगा तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा, यानी इसकी डाइजेशन कर देगा।
इसी तरह जब सेल किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, देखिए ये बैक्टीरिया है ना, बिल्कुल ये भी एंडोसाइटोसिस है, लेकिन जब किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल इंगल्फ करेगा तो बिल्कुल उसी तरह अपनी मेम्ब्रेन उसके गिर्द बनाएगा और उसको खा लेगा, इंगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी इसने बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया, फेगोसाइटोस कर लिया। इसको हम फेगोसोम कहेंगे। और ये भी देखिए मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल है ना, तो प्राइमरी वेजिकल इसके साथ भी फ्यूज होगा और यहाँ पे भी ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, इसको भी डाइजेस्ट कर देगा। फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, सेल के अपने जो ऑर्गेनेलिज होते हैं ना, वो ओल्ड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी खत्म करना होता है। तो पहले क्या होता है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इसके गिर्द एक वेजिकल बना देगी, यानी उसने उसको अपने घेरे में ले लिया। इसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से मुराद है सेल्फ ईटिंग, सेल का अपने ही ऑर्गेनेलिज को खाना। तो पहले ये क्या बन गया, ऑटोफेगोसोम बन गया, यानी ऑर्गेनेलिज को इस वेजिकल ने निगल लिया। अब इसके साथ प्राइमरी वेजिकल फ्यूज होगा, यानी इसके साथ ही प्राइमरी वेजिकल फ्यूज होगा, तो तब भी क्या बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, और इसकी भी डाइजेशन होगी। तो इस तरह से लाइसोसोम किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल के साथ फ्यूज होके उसको डाइजेस्ट करता है, और ये एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस या ऑटोफेगोसोम के जरिए वो मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल सेल के अंदर आ सकती हैं। अब एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हमने डिटेल में आपको बता दिया, रीडिंग भी कर लेते हैं। इन एंडोसाइटोसिस द सेल मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेट्स, यानी ये सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करेगी, अंदर को दबेगी, क्रिएटिंग ए वैक्यूल और पाउच अराउंड द एक्सटर्नल कंटेंट्स एंड ब्रिंगिंग दोज कंटेंट्स इन द सेल। यानी देखें इसके ये जो बाहर वाला कंटेंट था पाउच बनाया और उसको अंदर ले आए। रोल ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम देन फ्यूज विद दिस वेजिकल टू डाइजेस्ट द मटेरियल, ये इस मटेरियल के साथ ये लाइसोसोम फ्यूज होगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑटोफेजी की बात करें तो ऑटोफेजी इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विदिन द सेल आर इंगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। यानी जैसा कि अनवांटेड ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया था, नहीं चाहिए था, तो इसके साथ लाइसोसोम क्या करेगा, इसको पहले इंगल्फ किया जाएगा, यानी इस मेम्ब्रेन ने इसको इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और फिर लाइसोसोम ने इसको डाइजेस्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑटोफेगोसोम की बात करें तो लाइसोसोम इन्वॉल्व इन द ऑटोफेजी, यानी जो ऑटोफेजी अपनी ही ऑर्गेनेलिज को इंगल्फ करने में इन्वॉल्व होते हैं उसको ऑटोफेजी कहते हैं, आर टर्म एज ऑटोफेगोसोम। देखिए यहाँ पे हमने ऑटोफेगोसोम को हाईलाइट किया है, लेकिन जब इसके साथ ये लाइसोसोम अटैच हो जाएगा ना, तो तब भी उन दोनों को आप ऑटोफेगोसोम कह सकते हैं, यानी उस लाइसोसोम ने क्या किया, अपने ही ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट किया। ऑटोफेजी कैन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन, यानी जब सेल को खुराक नहीं मिल रही होती, किल्लत होती है, तो सेल अपने ऑर्गेनेलिज खा के अपनी खुराक की कमी को पूरा करता है, टू ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स। देखिए ना, जिंदा तो रहना है तो सेल अपने कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ फिर रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज, यानी बाद दफा सेल अपने ऑर्गेनेलिज की तादाद को भी रेगुलेट करता है। कैसे, ऑटोफेजी हेल्प्स कंट्रोल द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज, यानी ऑर्गेनेलिज की तादाद को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन द मसल सेल, यानी आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बढ़ जाते हैं, तो मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है। बट व्हेन एक्सरसाइज स्टॉप द नंबर डिक्रीज थ्रू द ऑटोफेजी, तो जब आप एक्सरसाइज कम कर देते हैं तो वो मसल, देखा है ना आपने, मसल भी आस्ता आस्ता कम हो जाते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम हो जाते हैं। लास्ट पे है ऑटोलाइसिस, ऑटो यानी ऑटोमेटिकली, खुद को ही मार लेना। ऑटोलाइसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ वेयर लाइसोसोम बर्स्ट। देखें सेल्स की जब एज खत्म हो जाती है तो उसको खत्म मार दिया जाता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल की खास उम्र होती है, तो जब सेल को डेड करना होता है ना, तो उसके अंदर वाले लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं, अंदर ही फट जाते हैं, एंड देयर एंजाइम कंटेंट्स डिस्पर्स, तो लाइसोसोम के एंजाइम सेल में फैल जाते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, लीडिंग टू द सेल डिसइंटीग्रेशन, यानी सेल का साइटोस्केलेटन आस्ता आस्ता टूट जाता है। जिस तरह किसी बिल्डिंग का एक पिलर टूट जाए ना, तो बिल्डिंग टूटने लग जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह सेल टूटने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स स्पेशली ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज, ये डेवलपमेंटल फेज में ज्यादा होता है। व्हेन स्पेसिफिक सेल्स नीड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, यानी तब जरूरत होती है कि जिस्म के किसी खास सेल्स को खत्म किया जाए। जैसा कि हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इन फिंगर्स के दरमियान एक झिल्ली होती है जिसको बाद में खत्म कर दिया जाता है, तो झिल्ली के सेल इसी तरह ऑटोलाइसिस से खत्म होते हैं। ड्यू टू देयर रोल इन द ऑटोलाइसिस, लाइसोसोम आर ऑफन रेफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोलाइसिस में किरदार की वजह से इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, यानी इन्हीं के फटने से सेल खत्म होता है। द डिसइंटीग्रेटेड सेल फ्रेगमेंट्स आर देन फेगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल। देखिए एक सेल की जब ऑटोलाइसिस होगी ना, तो उसके छोटे छोटे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे इस तरह से, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो सराउंडिंग सेल्स है ना, वो क्या करेंगे, इंगल्फ कर लेंगे और उनको डाइजेस्ट कर लेंगे खुराक के तौर पर। इस तरह से सेल का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।